नीरज कुमार टाइम इज रनिंग। प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक्स में एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में। मैं सर मैं जब पढ़ा करता था केजीएमयू में तो बड़ा गर्व समझता था, गर्व की बात होती थी कि मैं डॉक्टर हूँ, और बड़ी गर्व की बात होती थी कि विदेश में डॉक्टर जा रहे हैं, आईआईटीएन जा रहे हैं, आईआईएम वाले जा रहे हैं। लेकिन रिसेंटली ट्रेंड देखा मैंने कि अब लेबर जा रही है हिंदुस्तान से लेबर जा रही है विदेश में काम करने के लिए। सर, इससे हमारे देश को बड़ा धक्का लग रहा है ना। आप सवाल मेरा सर ये है कि मेडिकल टूरिज्म जो रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर चढ़ता जा रहा है, सर हमारा जो इंडिया था वो मैन्युफैक्चरर हब बनना था, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना था, वो नहीं बन पाया। अब असेंबलिंग इंडिया बन गया है, वो केवल असेंबल करता है न कि मैन्युफैक्चर करता है। जो मैन्युफैक्चर करता है वो 70% प्रॉफिट लेता है और जो असेंबल करता है उसको केवल 10% प्रॉफिट मिलता है। तो सर मैं चाहता हूं कि आप इसको मैन्युफैक्चर हब बनाएं और इसको एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जिससे जो है डॉलर नीचे गिरे, रुपया ऊपर बढ़े। दूसरा सर, मेडिकल टूरिज्म की काफी संभावनाएं हैं। विदेशों में काफी महंगा इलाज होता है। अगर आप एक दांत एक्सट्रैक्ट कराएंगे, निकलवाएंगे तो लगभग 2 लाख खर्चा आता है। तो ये हिंदुस्तान में आपको मुश्किल से 500 रुपए में ही दांत निकल जाएगा। तो सर बहुत संभावनाएं हैं मेडिकल टूरिज्म में, जिससे विदेशी रेवेन्यू आएगी और हिंदुस्तान का रुपया थोड़ा सा। थैंक यू। मैं धन्यवाद देता हूं आपको। ये आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। आपके तमाम सवालों पर हम लोग अमल करेंगे और हम लोग ये चाहते ही हैं कि भारत और खासकर उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े। हमारी अर्थव्यवस्था तभी अच्छी होगी जब हम मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देंगे, और उसी में रोजगार है, उसी में नौकरी में, उसी में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है। इसीलिए कोशिश की है कि जगह जगह हम लोग जाएं, आप जैसे लोगों से मुलाकात हो और उनसे सुझाव मिले, जिससे कि हम लोग अपने मैनिफेस्टो को बनाने में अच्छा कामयाब हो। प्लीज। मैं डॉक्टर ओपी यादव, बालू विशेषज्ञ हूँ। मैं आईएमए का अध्यक्ष भी रहा हूँ। मेरा कंसर्न यह है, मैं थोड़ा सा भावुक बात करना चाहूंगा कि आगरा रो रहा है, आगरा के लोग रो रहे हैं। जिस आगरा को आज से हमने 30 साल पहले देखा था, उस समय जो शहर हमने देखे थे, हमारे बगल का जयपुर भी है, वो आज कहाँ है और हम कहाँ खड़े हैं। मेरा ये कंसर्न है कि जब ताजमहल की वजह से अपर इंडस्ट्री नहीं लग पा रही थी, तो बार बार बात उठाई जा रही थी कि नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, जिसमें आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारे सर ने इसका प्रॉमिस भी किया है कि आईटी सेक्टर लेके आएंगे, लेकिन आगरा बहुत कुछ मांग रहा है। आगरा में हम चाहेंगे कि आगरा जो, जैसे कि हमारे चौधरी चरण सिंह ने सन 70 के आसपास बात किया करते थे कुटीर उद्योग की, तो उनकी बात को धता बता दिया जाता था कि दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, चौधरी साहब क्या बात कर रहे हैं। वो इसीलिए करते थे कि उस समय स्किल थी लोगों के बीच, लोग स्किल्ड थे। उस समय कॉटेज इंडस्ट्री अगर बढ़ाई जाती तो आज हम चाइना के साथ खड़े होते। लेकिन मैं चाहूंगा कि जिस एमएसएमई की आज बात हो रही है, इतनी धाराएं, इतने सेक्शन की कंडीशन से लगा दी कि लोगों को पैसा ही नहीं मिलता है। पैसा भी मिल जाएगा तो उसके पास स्किल नहीं है। मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर आगरा बने, और आगरा जो आज रो रहा है कल हंसता हुआ नजर आए। क्या बात। मैं धन्यवाद देता हूं आपके सुझाव के लिए, और आगरा खुशहाल हो, आगरा और आगे बढ़े। जो बात आप कह रहे हैं कि स्किल के लिए, इसीलिए अगर हमें फुटवियर में ग्लास इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, आपके टूरिज्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करने के लिए इस दिशा में अगर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के हम लोग कामयाब नहीं होंगे। मुझे याद है जब शिव नाडा जी एससीएल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ में बना रहे थे, तो इट्स ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कि आप पढ़ करके तो आ सकते हैं, लेकिन अगर आप पे स्किल नहीं होगी, आप अगर स्केल अप नहीं किए जाओगे, अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो शायद वो काम नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है ये जो मिनिस्टर हमारे साथ खड़े हैं, ये मिनिस्टर थे उस समय स्किल डेवलपमेंट में। उस समय बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत बड़ी कंपनियां रजिस्टर हो रही थी
और सरकार के साथ काम कर रही थी। हालांकि सरकार ने केवल नारा दिया स्किल डेवलपमेंट का, लेकिन जितना जमीन पे काम करना चाहिए था वो नहीं किया। मैं केवल इतनी बात जोड़ना चाहता हूं कि जिस समय WTO पर हम लोगों ने साइन किए, जिस समय हम लोगों ने WTO पे साइन किए, उस समय हमारे पड़ोसी देश चीन ने दुनिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दुनिया में कहां एक्सपोर्ट कहां इंपोर्ट क्या हो रहा है, उसने समझा और जाना, और उसके बाद उसने अपनी अर्थव्यवस्था को और संभाला। और उसका परिणाम यह है कि दुनिया में आज चाइना कहां पहुंच गया, और हमारे लोग जो WTO साइन किए थे उसके बाद सो रहे थे। उसकी वजह से हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, MSME और हम बाजार ट्रेडर बनकर के रह गए। हम दुनिया में दूसरे देशों पर निर्भर हो गए। कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए आज हम पड़ोसी देश पर निर्भर हो गए। इसलिए ये जो संकट आया है, इससे निकालने के लिए ही इंडिया विजन और उत्तर प्रदेश में हम लोग जगह जगह जाकर के आप तमाम लोगों से हम लोग सुझाव ले रहे हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण और अपने उद्योग जगत में नाम कमाने वाले लोग हैं, उन पर अनुभव है, इसलिए उनके अनुभव की मदद ले रहे हैं। मान लीजिए नजीर साहब बैठे हैं, वसीम साहब बैठे हैं, या और उनके सहयोगी साथी लोग बैठे हैं, या आप लोग मेडिकल लाइन में इतने हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हार्ट अटैक आ जाए तो आप कार्ड ढूंढोगे कि उसकी जान बचाओगे। अगर डॉक्टर पे ये फ्रीडम ना हो कि हम इसका इलाज कर देंगे और पैसा हमारा रिवर्स पैसा हमें मिल जाएगा, इंस्टीट्यूशन पे आ जाएगा, तो वो इलाज ही नहीं करेगा डॉक्टर। इसलिए जो समाजवादी सरकार में कई मॉडल्स ऐसे थे जो सक्सेसफुल मॉडल थे। अस्पताल में आए तो आपसे कार्ड क्यों पूछा जाए, आपकी बीमारी पूछो, इलाज कर दें। तो कम से कम नेताजी और समाजवादी पार्टी ने एक लखनऊ में लोहिया हॉस्पिटल, सैफई का एक हॉस्पिटल, और जो बनाया था जो फ्री था, उसमें दवाई इलाज सब कुछ फ्री था। आज भी बहुत सारे लोग, कई आप लोग डॉक्टर्स हैं जानते होंगे, जब आगरा में आर्थिक रूप से जब गरीब कमजोर हो जाता है, जब कुछ नहीं बचता उसके पास, तो आगरा के ही बड़े बड़े हॉस्पिटल उसको सैफई रिफर कर देते हैं कि जाओ सैफई में इलाज होगा और कहीं इलाज नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि गांव से आए अगर कोई तो यहां ना आए, इलाज पहले ही मिल जाए उसका। तो इसीलिए नेताजी और समाजवादी पार्टी का विजन था कि एक अस्पताल ऐसा बन जाए जो 100 किलोमीटर के लोगों को पूरा इलाज दे पाए। वही मॉडल हम लोग धीरे धीरे अन्य अस्पतालों में लागू करेंगे, क्योंकि बजट की सीमा होती है, लेकिन अगर हम वो सुविधाएं देने में कामयाब होंगे तो बहुत से गरीब लोगों का इलाज हो जाएगा, उनके आर्थिक रूप से जो लूट हो जाती है वो नहीं होगी। माननीय जी, सादा चरण एक्सप्रेस राहुल निगम, आपने जैसा भी बताया और कहा कि आगरा के मजदूरों को उठाने के लिए कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने पे उत्तर प्रदेश में पहली बार, देश के कई प्रदेशों में से हो चुका है पर प्रदेश में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश चर्म कला बोर्ड बनाने से कुटीर उद्योग को बहुत उठान मिलेगी, और जो छोटे स्तर का व्यापारी है जो मजदूरी कर रहा, वो एक व्यापारिक स्थिति में आ पाएगा। और उसके साथ साथ आपने जैसे छोटे गरीब कमजोर मजदूर की जो बात की कि जहां पर भी मजदूर जाना है, एक मजदूर का सर सपना होता है कि मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। आपका जो सोच है, जो विजन है, आज के समय में भारत देश के अंदर आपकी डेवलपमेंट थिंक के लेवल में कोई लीडर नहीं है और नहीं डिबेट कर सकता, ये आम आदमी को विश्वास है। उसके लिए ये सराहनीय काम है बहुत बड़ा। आपने एक बहुत छोटे मजदूर के लिए सोचा कि उसका बच्चा CBSE बोर्ड में पढ़े। एक मजदूर का सर सपना है, सपना सर, कि वो CBSE में पढ़े, ICSE में पढ़े, और जो हाईटेक आज के में ऐसी क्लासेस हो, और आपने इसे कहा कि फ्री, तो ये एक सपना है उस मजदूर को, उसको आपने देखा और आप ये पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास लगाते हैं। आम आदमी को विश्वास ही है। मैं धन्यवाद देता हूं आपके सुझाव लिए कि आप चाहते हैं कि जो बात हम लोग कह रहे थे कि मजदूर और जो छोटे कारीगर हैं उनके बच्चों को भी इंग्लिश, CBSE या आधुनिक पढ़ाई जो है उससे जोड़ा जाए। हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, सरकार में भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिए थे बोर्डिंग स्कूल बनाने का। आने वाले समय में आप देखेंगे
कि आधुनिक स्कूल उनके बच्चों के लिए भी बनाएंगे, जिससे आज के समय के हिसाब से उनकी पढ़ाई हो सके। हम लोगों को विश्वास है कि आपने अगर कहा है तो आप करेंगे, क्योंकि आपकी करनी और कतनी में अंतर कभी नहीं रहा। ये हमने 2012-17 में देख लिया। जो विकास आपने 5 साल में किए, ये विकास एक हिस्ट्री अपने आप में थी जो नहीं पूरी कर सकी, उसको आपने पूरा किया। उसके साथ साथ आपने एक जो बड़ी बात कही, फिरोजाबाद में ESI हॉस्पिटल हाईटेक, वहां पे ESI हॉस्पिटल की बड़ी दिक्कत थी, इसमें बंद भी हो गया क्योंकि व्यवस्था चरम हो चुकी थी, गिर चुकी थी। पर आपने ऐसा कहा कि हाईटेक ESI हॉस्पिटल बनाएंगे, ये बहुत बड़ा काम होगा और ये अपने आप में एक उत्तर प्रदेश की नजीर होगा जो समाजवादी पार्टी ही पूरा करेगी और ये हम लोगों को विश्वास है कि आप ही पूरा कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।